इस बार भी बहुत सारे कैंडिडेट्स बीएड या फिर डीएलएड करने की सोच रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि जब से 11 अगस्त को जब से सुप्रीम कोर्ट के तहत ये फैसला सुनाया गया कि प्राइमरी के लिए डीएलएड और ऊपर 9, 10, 6, 7, 8 या फिर 11, 12 के लिए बीएड एलिजिबल होगा, तब से कहीं ना कहीं एक नया माहौल सा बन गया, कहीं ना कहीं एक डीएलएड की वैल्यूएशन भी बढ़ गई है। तब से बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में ये लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन भी है कि यार बीएड कर ले या फिर डीएलएड कर ले। मैं सबसे पहले आपको बीएड के बारे में डिस्कशन करूंगा, क्या प्रोसेसिंग है, क्या सीट कितनी होती है, कितना खर्च आएगा। उसके बाद आपको तुरंत इस वीडियो में आपको बताऊंगा डीएलएड के बारे में। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा चल जाए, लेकिन एक एक चीज़ को अगर आप सुनेंगे तो आपको पूरी डाउट्स क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। बीएड की बात कीजिए तो बीएड जो है बेसिकली 2 साल का कोर्स है, और इसकी जो पहले साल इसके लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्म भरना होता है। फॉर्म के बाद आपको इसका एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जो कि पहले ही कंडक्ट करा लिया गया है। एंट्रेंस एग्जाम में बैठना मस्ट होता है। जब तक आप एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बैठोगे तब तक आप किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीएड नहीं कर सकते। ये यूपी का सिस्टम है। उसके बाद आपका भले आपके एंट्रेंस एग्जाम में कितने भी नंबर हो, कम हो या ज़्यादा, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। वहीं पे अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज से आप जाकर के एडमिशन करा के काउंसलिंग के थ्रू कर सकते हैं। उसके साथ साथ बताओ आपको पहले साल की जो फीस होती है बेसिकली बीएड की, वो होती है 51,000 रुपये, और दूसरे साल की जो फीस होती है 31,000 रुपये। ये एक ऑफिशियल फीस है गवर्नमेंट जो, ठीक है, स्कूल की फीस है। उसके अलावा कॉलेज वाले, प्राइवेट कॉलेज वाले बेसिकली क्या करते हैं कि कैंडिडेट से पैसे लेते हैं वाइवा के नाम में, प्रैक्टिकल के नाम से, ठीक है, टीचिंग के नाम पे, बोर्ड फॉर्म के नाम से, इस तरह से अलग अलग चीज़ों के पैसे लिए थे। कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर खर्च की बात करें तो 1,30,000 से लगाकर 1.5 लाख के राउंड फिगर पे खर्च 1.5 लाख के आसपास लगभग पहुंच जाए। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं आपसे गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो बेसिकली फीस जो 15,000 के आसपास है, और कहीं ना कहीं दोनों साल की अगर फीस की बात की तो लगभग 27-28,000 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन 27-28,000 के आसपास फीस है इसकी। 10,000 ओवरऑल यूपी में सीट है, और 10,000 सीटों में अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। गवर्नमेंट कॉलेज का एक फायदा ये भी मिलता है कैंडिडेट्स को, जो एक्स्ट्रा चार्जेज मैंने बताया था आपको, बोर्ड फॉर्म आपका, टीचिंग का या फिर वाइवा का, इन चीज़ों का चार्जेज नहीं लेते, वो सिर्फ ऑथेंटिक जो खर्च है वही वहाँ पे लिया जाता है। साथ साथ आपको बता दूं कि इसकी जॉब की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि हम किसी भी कोर्स को तब इसलिए करते हैं कि हमको इसके बाद कौन सी जॉब मिलेगी। जॉब की अगर बात की तो कैंडिडेट्स को इसके बाद आप बेसिकली प्राइमरी जब से बाहर कर दिया तो आपको मौका मिलेगा 6, 7, 8, 9, 10 यानी टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी, 11, 12, 7 असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आप। बीईओ की वैकेंसी आती रहती है, 4-5 साल में आती है, लगातार तो कोई वैकेंसी यूपी में नहीं आती है। साथ साथ आपको बता दूं मैं आपका बीएससी के लिए तो खैर एमए वगैरह लगता है, साथ इन सभी डीएसएसबी की वैकेंसी आती है। डीएसएसबी में टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, ईएमआरएस की अभी हाल ही वैकेंसी आई है, तो बहुत सारी वैकेंसी जाती है। कैंडिडेट्स के दिमाग में जो काफ़ी कन्फ्यूजन ये है कि प्राइमरी से बाहर कर दिया तो अब आगे नौकरी नहीं मिलेगी, ये गलत सोच है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये डिसीजन है कि आपको सिर्फ प्राइमरी में टीचर बनना तो आपको डीएलएड के लिए होना चाहिए, लेकिन आगे के भी तो रास्ता है। हाँ, ये एक घाटा है, मैं घाटा भी बात करूंगा, मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो मैं घाटा बताऊंगा। एक घाटा ये मिलता है कैंडिडेट की प्राइमरी में आपको काफ़ी वैकेंसी देखने को मिलती है, 40,000, 30,000, 50,000, 60,000, लेकिन वहीं पे अगर आप पीजीटी, टीजीटी की बात करते 3,000, 5,000, ऐसे बहुत कम वैकेंसी आती है। ये एक घाटा है। सैलरी लेकिन टीजीटी, पीजीटी बहुत अच्छी प्राइमरी के कंपेयर में। ओवरऑल मैंने काफ़ी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। अब मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपसे कि डीएलएड की क्या प्रोसेसिंग है। डीएलएड की बात करूं तो डीएलएड के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन है वो आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड में भी यही है। ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए आपका 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना मस्ट होता है। वहीं पे आपको बताऊं कि एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 45% ग्रेजुएशन मार्क्स होना मस्ट होता है। ग्रेजुएशन आपके पास कुछ भी हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, और जो भी ग्रेजुएट डिग्री वो कोई भी हो, आप उसके बाद डीएलएड कर सकते हैं। आवेदन करते हैं फॉर्म का, और फॉर्म भरने के बाद इसकी मेरिट बनती है। मेरिट कैसी बनती है? आपका हाई स्कूल का परसेंटेज, इंटर का परसेंटेज और ग्रेजुएशन के परसेंटेज, तीनों को मैचअप करके, तीनों को ऐड करके जो ओवरऑल जितने मार्क्स बनते हैं उसका उससे मेरिट बनती है। गवर्नमेंट कॉलेज सीट यानी डायरेक्ट की सीट की बात करें 10,000 सीट होती है, और 10,000 सीट में ऊपर के जो हाई मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को चुन लिया जाता है। जो भी आप एक रैंक जारी होगी हाल ही में, और रैंक जारी होने के बाद कैंडिडेट्स का कॉलेज अलॉटमेंट होता है, कॉलेज कैंडिडेट से काउंसलिंग कराते हैं, कॉलेज उसके बाद मिल जाता है, कैंडिडेट लोग जाकर एडमिशन करा लेते हैं। ये प्रोसेसिंग है। जॉब की बात करूँ तो जॉब मैंने बता दिया कि 50,000, 30,000, 40,000 ऐसे वैकेंसी आती है प्राइमरी में, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका होता है। सैलरी की बात करूँ तो सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी है। 4200 ग्रेड पे की जॉब तो आप समझ सकते हैं कितनी सैलरी होगी, लेकिन मोटा मोटा बता दूँ तो 45,000 के आसपास राउंड फिगर में स्टार्टिंग सैलरी है। उसके बाद आपको बता दूँ मैं 2 ईयर्स का ये भी कोर्सेज है, 2 ईयर्स का आपका बीएड भी है,
खर्च की बात करो तो खर्च पहले साल का 41,000 फीस है, दूसरे साल का भी 41,000 फीस है। जितना खर्च आपका टीचिंग वाइवा और वगैरह का लगता है बीएड में, सेम वही खर्च यहाँ पे भी। फीस का अंतर वहाँ 51-31 है, यहाँ 41-41 है, फीस भी लगभग वही है। ओवरऑल मैं बताऊँ तो खर्च भी सेम है, लेकिन अगर आप डीएलएड करते हैं कहीं ना कहीं कि जिस हिसाब से डीएलएड की वैल्यूएशन बढ़ रही है, तो डीएलएड करते हैं तो डीएलएड का ये प्रॉफिट की वैकेंसी अच्छी मिल जाती है। किसी भी स्टेट में भी, बिहार में आई थी और बिहार में 80,000 वैकेंसी आई, तो अच्छी वैकेंसी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी मिलती है। और जो लोग पढ़ने में कमज़ोर है, कहीं ना कहीं उनको पढ़ने में कमज़ोर इन द सेंस कि जो लोग एवरेज है पढ़ने में, उनके लिए कहीं और एक अच्छा मौका होता है कि कम मैटर को, कम चीज़ों को कर कर वो सिलेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाती जब ज़्यादा सीट होती किसी भी परीक्षा में। ये थी ओवरऑल व्यू। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैंने खुद डीएलएड किया है। और अगर आप डीएलएड कर चुके हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और डीएलएड के बाद आप बीएड करने की सोच रहे हैं, ओपन या फिर किसी सरकारी जॉब पे हैं टीचिंग में, आप बीएड करने की सोच रहे हैं, तो इसको लेकर मैं खुद डीएलएड कर चुका हूँ। और डीएलएड करने के बाद मैं खुद बीएड के लिए मैंने आपको एक वीडियो डाली भी थी। मैंने 41 रैंक के साथ जो है यूपीआरटीओ एग्जाम कराया, क्या आप जाकर के विजिट कर सकते हैं, वीडियो जल्दी आपको चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि बेस्ट क्या है, बीएड बेस्ट है या फिर डीएलएड बेस्ट है। मैं आपको बता दूं कि दोनों अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा सीटों के लिए आपको मौका मिले तो आप डीएलएड की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टीजीटी, पीजीटी या फिर और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बीएड की तरफ जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि टीजीटी के बाद वैकेंसी बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक माहौल ऐसा सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद बन गया है। खैर, वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता होता है कि हमारा पढ़ने का स्टैंडर्ड क्या है, हमारा पढ़ने का लेवल क्या है, और आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं।